एक आपका डायलॉग है कि हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं है, हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हैं। तो मैंने तो लाइन निकाली कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की एक्ट्रेस नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस हैं। कैसा आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रहा है, बहुत कमाल का रहा है। पहले 24 घंटे में मुझे लगता है जनता डिसाइड कर देती है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। बहुत सारे मैसेज आए जब से ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, तो वो एक लिटमस टेस्ट है। मेरे फादर बहुत स्टॉइक हैं। जब वो थिएटर से बाहर निकले, ही वॉज क्राइंग, माई वाइफ वॉज क्राइंग। दैट इज द इम्पैक्ट जो हक छोड़ता है इन दी एंड। यार ये रिलीजन का इशू नहीं है, सोशल इशू है, इक्वालिटी का इशू है। भले ही 1980s का केस है, पर ऐसी क्या बात है कि आज भी वो रेलेवेंट है। और बात पहले जज्बात की है, एक इमोशन की है, एक बेसिक चीज़ है जो है रिस्पेक्ट। आप कैसे देखते हैं आज भी महिलाओं को। एक बहुत खूबसूरत सीन है फिल्म में जहाँ पे शाहबानो को पता भी नहीं है कि वो जस्टिस किस तरह सीख करेगी ऐसी सिचुएशन में। जैसे इसमें एक जगह आप अपने सिर का पल्लू ठीक कर रही हैं, कोर्ट में खड़ी हैं, और एक जगह ये कोर्ट की बिल्डिंग को सिर्फ देख रहे हो आप। तो ये जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, ये प्रिपरेशन इस कैरेक्टर के लिए किस तरह से? मैंने इतना सोचा नहीं, इस कैरेक्टर को वाकई जीना है, आप फेक नहीं कर सकते। रिसेंटली एक अवार्ड शो हुआ, ठीक है, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पे कंट्रोवर्सी हुई। शी शुड हैव गॉटन द अवार्ड, या एक दो नाम और थे, बट वो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए कि यार आप बांट रहे। एंड वो एक चीज ने उस पूरे अवार्ड शो पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो कितना मुश्किल होता है हक मिलना इंडस्ट्री में। यहाँ प्रॉब्लम ही हो जाती है इंडस्ट्री में जब सक्सेस के बारे में आप सोचने लगते हैं। सोचना नहीं है, करना है, अच्छे से करना है। काम ही आपका बेस्ट, आपकी आवाज़ है। हम यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, आप हमें अगर 10 साल बाद भी इंटरव्यू करेंगे तो काम की वजह से ही करेंगे, और कुछ नहीं है, बाकी सब कंटेंट है। आपको जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में हमने देखा था ना कि जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, पूरी दुनिया और आपकी तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर, आपको लगता है ये आपका 2.0 कुछ वर्जन है? आई थिंक यही एक एक्टर का एवोल्यूशन होता है। मुझे लगा कि यार मुझे अपने क्राफ्ट को कहीं एक ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी मुझे। आई थिंक हम कहीं वो एक कनेक्ट भी खो चुके हैं ऑडियंस के साथ, जो मास ऑडियंस का कनेक्ट है, और वो अब साउथ ऑडियंस से पकड़ के रखा है। तरह की फिल्म करना चाहूँगा और आई वांट टू काइंड ऑफ केटर टू एवरीवन। आपको लगता है ये जो इस दौरान पूरा वायरलिटी वाला प्रोसेस हुआ, उससे इस फिल्म को फायदा हुआ? आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो। आई थिंक जो फिल्में होती हैं वो अपने खुद के बलबूते पे उनके कॉन्सेप्ट पे स्टैंड करती हैं। इस वक्त जब ये चीज़ वायरल हो गई थी, मुझे पता नहीं था। नेटफ्लिक्स से कॉल आया था, तुम्हें पता है कि द वे इट हैज़ ब्लोन अप। मेरा एक्चुअली इंस्टाग्राम का डिटॉक्स चल रहा है अभी। हैट्स ऑफ टू द टीम, आर्यन, रेड चिली, सब लोग। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। मैंने टीजर देखा, ट्रेलर देखा, और मुझे लगा कि इस इंटरव्यू की ओपनिंग प्रिपेयर करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपका डायलॉग है कि हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं है, हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हैं। तो मैंने तो लाइन निकाली कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की एक्ट्रेस नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस हैं। एंड आपके लिए तो मतलब मुझे लगता है 1000 बार सुन चुके होंगे आप। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इतना कमाल का रिस्पॉन्स हम देख लेते हैं ना टीजर के बाद, ट्रेलर के बाद, तो एक तो एज अ जर्नलिस्ट यू आर ऑल्सो एक्साइटेड कि यार बात करते हैं। कई बार ऐसे ट्रेलर्स हम देखते हैं जिसके बाद हमको लगता है नहीं, क्या ही बात करेंगे। बट अभी बहुत कुछ है बात करने के लिए। सो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स के बाद, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, कैसा आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स? सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव सिर्फ प्रमोशन के दौरान रहती हूँ। हाँ, अदरवाइज promotion के दौरान। बहुत अच्छा रहा है, बहुत कमाल का रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने लोगों को जवाब दे सकूँ, थैंक यू बोल सकूँ, और जिनको नहीं बोल पाई हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से थैंक यू सो मच। हम लोग इसी अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, जितने इतने महीनों की, ऑलमोस्ट साल की मेहनत, और एक दिन में डिसाइड हो जाता है कि पब्लिक क्या चाहती है, पसंद करती है कि नहीं। वो वाकई वो एक ट्रेलर हमें लगता है आपके झलक छोटी सी है फिल्म की, बट कहीं ना कहीं एक सार होता है, सार होता है, है बिल्कुल। ना। और ऑडियंस को पता, हमारा फर्ज है प्रिपेयर करना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म के साथ। तो जब वो रिस्पॉन्स सबसे प्योर होता है। पहले 24 घंटे में मुझे लगता है जनता डिसाइड कर देती है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। तो हम लोग तो सिर्फ होप कर सकते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। सो सिर्फ थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।
आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते नहीं हो, बट आपको मेरे- अंदाजा मेरे- है कि मेरे इस वक्त आप phases- कितने वायरल हो? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। एक्चुअली मेरी फेजेस होती हैं। मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज़ वायरल हो गई थी, मुझे पता नहीं था। मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था अगली सुबह जब इन्होंने 12 बजे शो ड्रॉप किया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि द वे इट हैज़ ब्लोन अप और किस तरह की वायरलिटी तुम्हें जाके देखना चाहिए इंस्टाग्राम पर। और मैं फिर भी नहीं गया कि मेरा एक्चुअली इंस्टाग्राम का डिटॉक्स चल रहा है अभी। मुझे लगा कि यार सोशल मीडिया से उस थोड़ा पर टिप्स मैं हमको भी दीजिएगा। हाँ नहीं, बस आपको खोलना नहीं है, बहुत मुश्किल यही है। तो नहीं हो पाता। ये नहीं होता है, लेकिन आपको सब ठान लेनी है। मैंने अपना ऐप छुपा दिया कहीं पे। मुझे अगर देखना है do तो that. मैं सर्च I do करता हूँ, फिर मुझे मिल जाता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा पोस्टिंग के लिए। फिर जब मैं एयरपोर्ट्स में जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि सर आप हमारे फीड पे एवरी सेकंड और थर्ड रील इज योर्स। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद अपनी फीड खोल के देखता नहीं हूँ, बट आई एम लाइक पता नहीं क्या वायरल हो जाता है, क्या एक स्टिकिंग पॉइंट उसकी वो सीन की जो थी, 2 सीन्स थे, 3 सीन्स थे, एंड जिस तरह ऑडियंस के साथ उन सीन्स ने कनेक्ट किया है, हैट्स ऑफ टू द टीम, आर्यन, रेड चिली, सब लोग। बट ये जो ट्रेलर आया, तो जब आपका खुद का, जैसे वो तो चलो आपने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था, इसका रिस्पांस भी नहीं देखा सोशल मीडिया पे कि यार क्या बोल रहे हैं लोग, कैसे बोल रहे हैं लोग? इसका रिस्पांस यामी से बात करके या सुपन से या जंगली की टीम से, प्रोड्यूसर से, उनसे मैं लेता हूँ, और अपने दोस्तों से और जो करीब के फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं एक दौर था जहाँ पे मैं बैठ के हर कमेंट पढ़ता था, यूट्यूब के कमेंट्स, लेकिन आई फील एक जो कंसेंसस मिल जाता है ना, जब आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, एक बार आपका ट्रेलर या टीजर ड्रॉप होता है, और वो एक जो एक्सुबरेंस के साथ जो वो लोग पैशनेटली आपको फ़ोन करके कहते हैं, मैन व्हाट अ फिल्म, क्या मुझे हमें फिल्म देखनी है, ट्रेलर ये ट्रायल शो में बुलाना, स्क्रीनिंग में बुलाना, डेफिनेटली बुलाना। और ऐसी बहुत सारे मैसेज आए जब से ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। तो वो एक लिटमस टेस्ट है, एंड आई थिंक अब तक जो मेन, जैसे यामी ने कहा, जो मेन यूनिट होता है ट्रेलर का, इट हैज़ पास द लिटमस टेस्ट एंड पीपल आर लाइकिंग इट। यामी थोड़ा सा मैं इसकी कहानी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस में अलग अलग स्टोरीज हैं कि एग्जैक्टली फिल्म में है क्या, क्या स्टोरी है, किससे इंस्पायर्ड है, जितना आप शेयर करना चाहो। इंस्पायर्ड है एक लैंडमार्क केस जो था शाह बानो का, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 1985 पर मेंटेनेंस के ऊपर। अगर टेक्निकली बात की जाऊँ तो 85 वाला, 85 yes. वाला। ये अब्बास खान का किरदार निभा रहे, मेरे कैरेक्टर का नाम शाजिया बानो है। तो इंस्पायर्ड कहेंगे, हम बायोपिक नहीं कह सकते, पर भले 1980s का केस है, पर ऐसी क्या बात है कि आज भी वो रेलेवेंट है। Yes. आज भी उस पर फिल्म बन सकती है, आज भी ऑडियंस देखेगी एंड आई होप कनेक्ट करेगी। एंड मैं ये नहीं कह सकती कुछ प्रीची है, हमारा काम प्रीच करना नहीं है। हम फिल्में बनाते हैं, एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है उसके माध्यम से, वरना हम ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी फिल्में भी होती हैं जो, अगर मैं ये इंटरव्यू में ना भी कहूँ ये बात, कहीं ना कहीं आपको कुछ छू जाती है, कहीं ना कहीं कुछ बिना कहे बदलाव शायद हो सकता है बहुत बड़ा वर्ड हो, पर अगर आपने सोच भी लिया या डिस्कस भी कर लिया, अगर डिस्कशन होती है इस फिल्म के बाद और डिबेट होती है, डिस्कशन आई थिंक मोर देन एनीथिंग, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सफल रहे, क्योंकि होनी भी चाहिए। हम फिल्म कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जो हम, ऐसा नहीं है कि आप और मैं उन बातों को नहीं जानते, हम सालों से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, हमारी पिछली जनरेशन, शायद उनसे पिछली जनरेशन भी। पर ऐसी क्या बात है कि वक्त बदल रहा है, चेंजेस ऑफ कोर्स आ रहे हैं, और एक रात में तो कोई बदलाव नहीं आता, पर ऐसी क्या बात है व्हेन इट कम्स टू एक बेसिक राइट of a woman and a lot of things that the film is talking about, कि वो आज भी हम वहाँ हैं, वहीं हैं। तो बात इमोशन पर आती है, बात ऑफ कोर्स फिल्म एक लीगल एक मोड़ एक अलग लेती है, पर बात पहले जज्बात की है, एक इमोशन की है, एक बेसिक चीज़ है जो है रिस्पेक्ट। आप कैसे देखते हैं आज भी महिलाओं को, किस रूप में? आपने प्रीची वाली बात की, मुझे आपकी फिल्म का एक सीन याद आ गया, जो आप भागती हैं प्रतीक गांधी के साथ, तब कहती है कि जब लड़की भागेगी तो सिर्फ लड़का ही नहीं हर बार गाड़ी चलाएगा, लड़की भी चला सकती है।
बाई चांस आपकी बात सुनते सुनते वो सीन मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब बहुत सिंपल सा सीन है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो टेबल पे कई बार वो बिल लेके आता है तो ऑटोमेटिकली लड़के के पास लेके आता है, या दारू लेके आता है तो अब जैसे मैं आई डोंट ड्रिंक, सो मैं कभी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ तो वो मेरे पास ला के रख देता, तो वो कहती क्यों इधर भी तो रख सकता है तू। तो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें जो सिनेमा कह देता है ना कई बार बहुत सटल वे में, तो आई होप इस फिल्म में, जैसे इमरान मैंने कमेंट्स पढ़े इसमें, तो उसमें बड़े सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि यार ये रिलीजन का इशू नहीं है, सोशल इशू है, इक्वालिटी का इशू है। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, देखिए, जब उस वक्त शाहबानो जिससे हम प्रेरित हैं इस केस से, उस वक्त जब लड़ रही थी, तो एक बेसिक चीज़ थी, एक कम्युनिटी की बात नहीं थी। वो तो बाद में ये एक पोलिटिसाइज चीज़ हो गई थी, लेकिन तब वो एक बेसिक राइट के लिए लड़ रही थी कि उनका शौहर जो था, उन्होंने तलाक दे दिया था उनको, और वो जस्टिस सीख करी थी क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस बंद कर दिया था। एक जो इद्दत का पीरियड होता है 3 महीने का, बियॉन्ड दैट अहमद खान ने कहा कि हम इसके बाद नहीं देंगे। तो ये एक बेसिक राइट जो होती है औरतों की, ये गोज़ अक्रॉस द बोर्ड, जो एक बेसिक राइट टू डिग्निटी है, बेसिक राइट टू इक्वालिटी है। ये सदियों से एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती आ रही है, और जनरेशनल है। ये कम्युनिटी भी एक, मैं स्पेसिफिक नहीं कहूँगा कि दिस इज़ ओनली स्पेसिफिक टू मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो आई थिंक ये एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है, और हमें इस पे एक तरह से लाइट शेड करना चाहिए इस फिल्म के ज़रिए। ऐसी चीज़ें, अनकम्फर्टेबल चीज़ें जो हमारे डायरेक्टर और रेशू ने बहुत खूबसूरती से हमारे स्क्रिप्ट में परोसा है। आई थिंक इट्स कम अक्रॉस वेरी वेल। एंड बहुत सारे जनरेशन में हमने देखा है कि एक प्यार होता है, शादी टूट जाती है, इस बंधन में कहीं रिलीजन का एक मोड़ आता है, इस भी कॉम्प्लिकेशन होती है, फिर आप जस्टिस सीख करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सीन है फिल्म में जहाँ पे शाहबानो को पता भी नहीं है कि वो जस्टिस किस तरह सीख करेगी ऐसे सिचुएशन में। और आई थिंक दैट इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, आई वुड से, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। एंड बहुत सारी चीज़ें कह जाती हैं फिल्म, जैसे औरतों की आवाज़। या अभी मैंने, मेरी आदत है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस करता हूँ। जैसे इसमें एक जगह आप अपने सिर का पल्लू ठीक कर रही हैं, कोर्ट में खड़ी हैं, और एक जगह ये कोर्ट की बिल्डिंग को सिर्फ देख रहे हो आप। तो ये जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, ये प्रिपरेशन इस कैरेक्टर के लिए किस तरह से, क्योंकि जो डायलॉग आप बोल रहे हो वो तो इट्स लाइक सब सुन रहे हैं कि हाँ हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हैं, बट ये जो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग बहुत सिनेमा के बड़े कीड़े होते हैं वो बड़ा नोटिस करते हैं, तो मेरे जैसे लोग। तो ये प्रिपरेशन कैसे की इस कैरेक्टर के लिए? आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड क्योंकि काफी लोगों ने ये पिन पॉइंट किया है। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं, which I'm very thankful to you, बट काफी लोगों ने कहा, मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में। आई थिंक वो एक बैलेंस है होमवर्क का, प्रिपरेशन का, और एक ऐसी जगह छोड़ना ज़रूरी है कि ये मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, देखते हैं क्या होता है। कई बार वाकई में सीन्स देखती हूँ और लगता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं उस वक्त के लिए, जब तक डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं, एक्शन से भी एक्चुअली पहले मैं अपने आप को दोबारा 15 सेकंड ज़रूर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ किसी से ना बात करूँ, सिर्फ डायलॉग्स के लिए नहीं कि मैं डायलॉग्स याद कर रही हूँ, मैं सिर्फ एसेंस याद कर रही हूँ कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कौन हूँ। कई बार कोई ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो जिनका प्रेप शायद किसी और तरीके का होगा, बट अपने आप को उस चीज़ में आई रियली ट्राई कि जितना आप ऑथेंटिक रह सकें, जितना आप जुड़ सके कैरेक्टर के साथ, इमोशनल एक अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस समझ सके, वो ज़रूरी है। लोग आमतौर पे पूछते हैं कि आपने फ़िज़िकल प्रेप क्या किया। फ़िज़िकल प्रेप बहुत, ये चीज़ें बहुत, अगर आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए अपने कैरेक्टर को और समझ पाए, और एक उनका मैं मिली तो कभी नहीं हूँ, है ना, जितना सा भी जानती हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने अपना न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, और उस टाइम तो मुझे लगता नहीं है कुछ इंटरनेट वगैरह भी ऐसे कुछ था, कोई वीडियोस नहीं है। तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि कैसे, तो मन में फिर वो इमेजिनेशन चलती है। फैक्ट्स मुझे पता है, बट इमोशनली उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो किस तरह की होगी। वो ट्रेडिशनल भी है, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम उनको वो हिम्मत रखती हैं। आता नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि केस भी कैसे फाइल करते हैं, बट
करना है, मुझे लगता है जो मुझे सही है, जो मुझे अपने अपने बच्चों के लिए मुझे करना है, तो शायद वही चीज़ कहीं ना कहीं हिम्मत दे देती है। एट द सेम टाइम वो ट्रेडिशनल, वो बहुत ही एक पेक्यूलियर एक आदत है कि बिना सोचे समझे भी अगर पल्लू सर से गिर जाए तो बिना सोचे समझे आपको कुछ अपनी जो आप बात कह रहे हैं रोकने की जरूरत नहीं, बात करते करते ही ऊपर आएगा। एग्जैक्टली है ना, हैंकी ने पर्स से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हाथ में होगा। और पर्स हमेशा मैंने देखती थी कि एक तरीका होता था कैरी करने का, हम तो कैसे भी ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे उस टाइम बिल्कुल ऐसे कस के। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप वर्क करते हैं, ऑफ कोर्स विच जो सुपर हम सब ने डिस्कस की कि इस कैरेक्टर को वाकई जीना है, आप फेक नहीं कर सकते। कैमरा मर्सीलेस होता है, कैमरा एक एक आपकी आंख की पलक की हरकत समझ सकता है। बिल्कुल। और ऑडियंस, ये बहुत खुशी की बात है कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। आप भी ऑडियंस ही हैं, ऑफ कोर्स। आप मुझे वो डायलॉग याद नहीं है जहां आपने वो किया था, बट मुझे वो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप डायलॉग बोल रहे हो, आप खड़े हो और आप बोल रहे हो, बट आप जब वो ऐसा कुछ करते हो तो वो एकदम रियलिटी उसमें आ जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं, अभी मान लो अभी मुझे कुछ ठीक करना, मैं ऐसे ठीक कर लूंगा, मैं उतना परफेक्ट नहीं रहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रियलिटी के बहुत करीब लगता है। थैंक यू सो मच। इमरान, सेम मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है ये आपका 2.0 कुछ वर्जन है? ओजी मैंने देखी, मैंने आपको बताया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में हमने देखा था ना कि जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, पूरी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर, तो ओजी में मुझे मतलब लगा कि यार भाई इमरान हाशमी को मतलब साउथ वालों ने यूज किया है। आई रोट कि भाई बॉलीवुड ने इमरान को यूज ही नहीं किया ऐसा जैसा उन्होंने यूज किया है। आप बड़ी स्क्रीन, मतलब सीटी ताली, मैंने बॉम्बे में देखी वो फिल्म, क्योंकि आई वॉच एवरी काइंड ऑफ सिनेमा, मतलब मलयालम से लेकर और हर तरह का सिनेमा। तो बॉम्बे में मेरे को याद नहीं है, मलाड वलाड में जाके मुझे शो मिला था उसका, हिंदी शो। आई वॉच सीटी ताली क्या बज रही है, मतलब मजेदार ऑडियंस के साथ मैंने वो फिल्म देखी। फिर अब बैड ऑफ बॉलीवुड आया, वो तो खैर एक अलग ही किस्सा हो गया। फिर यू आर अ लॉयर, तो पहले हम जिस इमरान को जानते थे और अब जो इमरान है एकदम चेंज है। आई थिंक यही एक एक्टर का एवोल्यूशन होता है। यू एज गुड एज द स्क्रिप्ट्स दैट कम टू यू, और जो कैरेक्टर्स आते हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दौर था जहाँ पे मैं भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं फंस गया था, एक इमेजिंग में। प्रोड्यूसर्स से कमा रहे थे, मैं भी कमा रहा था, फिल्में ब्लॉकबस्टर्स थी और हिट चल रही थी। लेकिन फिर एक चाह थी, कहीं शायद 7-8 साल जब मैंने ये रोल्स किए, मुझे लगा कि यार मुझे अपने क्राफ्ट को कहीं एक ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। मुझे कुछ और करना था, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना था। और किसी ने एक्चुअली इस पर मुझे एक इस तरह का ऑफ़र नहीं दिया था। आई थिंक द फर्स्ट ऑफ़र जो आया था, एक तो जन्नत थी, वो एक टर्नओवर था उस वक्त। फिर एकता ने मुझे वंस अपॉन अ टाइम मुंबई का ऑफ़र दिया, एंड वो मेरे इमेज से कम्प्लीटली हट के एक कैरेक्टर था शोएब का। एंड आई आस्क्ड दिस ऑल्सो कि मैं दीज फिल्म्स आर वर्किंग और मैं ऐसी फिल्में कर रहा हूँ, तो दे आर थ्रिलर्स और वो एक मोल्ड है फिल्म का। she said that I see there's an untapped side of you जो मुझे इस फिल्म में नज़र आ रहा है, और आपकी रेंज है जो अब तक बॉलीवुड ने टैप नहीं किया है। आई थिंक कमिंग डाउन टू जो आपने कहा कि ओजी की बात, जो मास ऑडियंस, आई थिंक हम कहीं वो एक कनेक्ट भी खो चुके हैं ऑडियंस के साथ, जो मास ऑडियंस का कनेक्ट है, और वो अब साउथ ऑडियंस ने पकड़ के रखा है बहुत सालों से। दे हैव नॉट लेट इट गो। आई थिंक 90s के दौर में कहीं वो एक रोमांस का एक दौर चला था बॉलीवुड में, वो कहीं एक था, लेकिन उसके बाद भी हेल्ड ऑन टू इट। फिर उसके बाद 2015 के बाद फिर से वो कहीं खो बैठे हैं हम। सो वो एक चीज़ है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं मासेस को भी अपीज़ करना चाहता हूँ, जेंट्री को भी अपीज़ करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक कॉन्सेप्ट फिल्म है, ये एक सोशल अवेयरनेस फैलाती है ये फिल्म। इट इज़ अ वेरी टचिंग फिल्म, ह्यूमन स्टोरी। ऑडियंस की एक ये भी चाह है, और एक ओजी की भी है, एक आवारापन 2 की भी है। सो मैं हर तरह की फिल्म करना चाहूँगा, और आई वांट टू काइंड ऑफ केटर टू एवरीवन। आपको लगता है ये जो इस दौरान पूरा वायरलिटी वाला प्रोसेस हुआ, उससे इस फिल्म को फायदा हुआ? आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो। आई थिंक जो फिल्में होती हैं वो अपने खुद के बलबूते पे उनके कॉन्सेप्ट पे स्टैंड करती हैं, और अगर यू कैन गो एंड प्रमोट अ फिल्म टू द हिल्ट, आप जाके जितना भी आप अपनी फिल्म की तारीफ कर लो, कैरेक्टर की, और आपका जो
प्रोसेस था, लेकिन अल्टीमेटली वो जो 2 मिनट के ट्रेलर में अगर आपको वो बात दिखेगी, और ऑफ कोर्स अगर आपकी फिल्म म्यूजिकली ड्रिवन है तो उसका भी एक होता है, एक ड्रॉ होता है ऑडियंस को लेकर, लेकिन इवेंचुअली जो स्क्रिप्ट है वो सैक्रोसैंक्ट होती है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर आपकी फिल्म अच्छी है, तो वो आपके ट्रेलर में दिखाई देगा। सो इट्स ऑल इन सिंक। अगर आपकी एक नीयत है साफ, तो एक ऑनेस्ट नीयत से आपने फिल्म बनाई है, तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगी। एंड आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हक। ये आपको दिखता है सरफेस वैल्यू पे, यस इट्स अ कोर्टवुड ड्रामा, थ्रिलिंग है, वो सब है, लेकिन इट्स कॉट इट्स हार्ट इन इट्स राइट प्लेस। आई थिंक वो जो एक ह्यूमन स्टोरी है, ह्यूमन ड्रामा है, वो लोगों को बहुत एक तरह से इट हिट देम हार्ट। क्योंकि मेरी फैमिली ने फिल्म देखी एंड मेरे फादर बहुत स्टॉइक हैं। जब वो थिएटर से बाहर निकले, ही वॉज क्राइंग, माई वाइफ वॉज क्राइंग। दैट इज़ द इम्पैक्ट जो हक छोड़ता है इन द एंड, जो मैसेज है या जस्ट द जर्नी ऑफ दीज टू पीपल, और फिर वो किस तरह एक फाइनलिटी में अगर रुकती है बात, दैट वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अगर कोई फिल्म रुला देती है या हंसा देती है तो आई थिंक दो ही इमोशंस होते हैं, मतलब आप रो दो अगर किसी फिल्म को देख के तो फिर मतलब सक्सेस है उसमें। तो जैसे यामी आपसे एक सवाल ही कि आपको तो हम मतलब टीवी के टाइम से देख रहे हैं, बहुत सारे मतलब ये लोग आपको बोलते भी होंगे कि यार हम उस वक्त से आपके फैन हैं। देन उरी, इफ़ यू रिमेंबर, हम उरी के टाइम पे वाघा बॉर्डर गए थे, विकी, यू एंड हम लोगों ने वहाँ पे उस वक्त वाली यामी और अभी वाली यामी में ना बहुत डिफरेंस है। मतलब आपने एज एन एक्ट्रेस यू रियली ग्रोन वेरी वेल। आपने मीटी रोल्स भी किए, पॉलिटिकल थ्रिलर्स भी। 370 में हमने देखा, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, बट 370 देख के कोई कह नहीं सकता कि वो डॉक्यूमेंट्री, वो थॉरली एंटरटेनिंग फिल्म। एंड व्हेन यू आर देयर इन अ फिल्म तो कहीं ना कहीं एक होता है कि भाई ये अच्छी एक्ट्रेस फिल्म में है एंड एक सक्सेस इसको मिल सकती है। तो जब इस तरह का एक लेवल आप रीच करते हो, हाउ डू यू फील एंड व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस? I try and feel nothing. I'm very happy. I'm very grateful कि अगर आप ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा है, and I mean it, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ही हो जाती है इंडस्ट्री में जब सक्सेस के बारे में आप सोचने लगते हैं। सोचना नहीं है, काम करना है, अच्छे से करना है, पूरी शिद्दत से करना है और आगे बढ़ जाना है। ऑफ कोर्स जो पिछली कुछ रिलीजेस रही हैं, अगर आर्टिकल 370 की बात करें, उरी, OMG 2, थर्सडे, बहुत सारी फिल्में, 10वीं, चोर निकल के भागा, ऑल ऑफ देम। बट मेरे लिए हर एक फिल्म सच में नहीं है। मैं जब सेट पे जाती हूँ, अभी मैंने हाल ही में नई फिल्म की शुरुआत की है और अभी अनाउंसमेंट आएगा। मैंने पहले ही आराम से बोला अपने को एक्ट्रेस को, मैं बहुत नर्वस हूँ। कहते आप नर्वस हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं बहुत नर्वस हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से कुछ चीज़ों को लेके वादा किया है कि जो काम करना है वो बहुत अच्छे से करना है। मैं बैठती हूँ अपने टीम के साथ, मेरे को एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, और हम लोग महीनों तक काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट आई और उस पर बस लाइंस एंड यू गो अहेड। काम होता है, मेहनत होती है, मेहनत में मैं विश्वास रखती हूँ। और अगर कोई सीक्रेट तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं स्क्रिप्ट को एक जनता की तरह पढ़ती हूँ। मेरे लिए जनता सबसे ज़रूरी है। ऑफ कोर्स टू वाटर, नो सॉरी, एनीथिंग व्हिच एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए, है ना, कि आपने बतौर एक्टर कुछ नया किया है, कुछ फ्रेश किया है, आप अपने आप को कुछ। अब देखिए चक्कर ये है कि इतने इंटरव्यू सबके सुनते हैं, हर कोई सेम बात कहता है, हम बहुत चैलेंजिंग रोल्स करते हैं, सब मेहनत करते हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या नई बात कहूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ काम ही आपका बेस्ट, आपकी आवाज़ है। तो अगर आपको काम के ज़रिए लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छी स्क्रिप्ट्स मैं चुनती हूँ, या जिन टीम के साथ काम करती हूँ वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करती हूँ, कुछ कई बार अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं, इमरान जैसे, तो बस यही है। तो कोई सीक्रेट नहीं है, हमारा काम है, हम अब सर्विस में हैं फिल्म्स के, हम सर्विस में हैं काइंड ऑफ ऑडियंस के, कि हमारी कोशिश जारी रहेगी कि कुछ फ्रेश करें। हम भी फ्रेश ही कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ नया। आई थिंक हक दैट वेज। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, कई बार कोई फिल्म सक्सेस पाती है तो लगता है 10 और फिल्में वैसी बन जाती है ना। जैसे मुझे याद है जब विकी डोनर 2012 में आई,
बहुत सारी फिल्में आई, सोशल मैसेज थोड़ा ह्यूमर, सोशल मैसेज थोड़ा ह्यूमर, और कुछ वो फिल्में चली भी, पर उनका एक दौर ही था क्योंकि आप ऐसा फॉर्मूला पे नहीं बना सकते. इट वर्कड एट दैट टाइम बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू. कांतारा आज के टाइम में एक आइकॉनिक नाम है क्योंकि कुछ नया है ना, जुड़ा हमसे ही है, कुछ नया है. हमने कभी सोचा नहीं था कि पर्दे पे इस तरह से भी कुछ देखेंगे, है ना, विच हैज एंड बजट हैज नथिंग टू डू विद, एटलीस्ट अगर आप पहली फिल्म की बात करें तो 10-12 करोड़ में एग्जैक्टली. तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत में जोर लगता है, मेहनत में अगर इंसान करे तो वाकई कोई भी, मैं मानती हूँ कोई भी अच्छा एक्टर बन सकता है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है. मैं मतलब आई डिफर कि अच्छे एक्टर्स बहुत कम हैं, हमारे यहाँ स्टार्स ज़्यादा हैं. No, there's a reason for that. If you're feeling that way, if I may just and let me know what you feel, Imran. देखिए, जो PR का रास्ता है, जैसे आजकल जो पपराजी है, यहाँ बुला लीजिए, वहाँ कर लीजिए, कुछ इवेंट्स है, चीज़ें, दो रास्ते हैं. या तो ये रास्ता है, मेहनत कीजिए, काम ढूंढिए उस तरीके का एंड मेक अ गुड फिल्म. और दूसरा रास्ता फिर एक ये है कि रेलिवेंट कैसे आप रहें, आपको 4 फिल्में या 4 ब्रांड्स और कैसे मिले कि आप एक अब ज़्यादा दिखें. तो वो रास्ता आपको चुनना है. वो थोड़ा आसान थोड़ा लगता है, पर मुझे लगता है उसमें लॉन्जेविटी नहीं है. इवेंचुअली हम यहाँ पे आर्टिस्ट हैं. आप हमें अगर 10 साल बाद भी इंटरव्यू करेंगे तो काम की वजह से ही करेंगे, और कुछ नहीं है. बाकी सब कंटेंट है, कंटेंट, और आपको रोज़ नया चाहिए. जो एक ट्रू आर्टिस्ट है वो टाइमलेस रहेगा. आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. राइट, आई एग्री. मतलब क्योंकि मैंने कांतारा से पहले कभी भी ऋषभ शेट्टी का कोई पैप वीडियो नहीं देखा था, मैंने उनको कोई पैप होते हुए नहीं देखा. जब फिल्म सक्सेस हो गई तब मुझे वो 2-3 जगह जरूर दिखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पे थे. या करेक्ट. आप इमरान को देख लीजिए, आई हार्डली सीन हिम गेटिंग पैप्ड. और जितना भी अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई उनकी वीडियो आता है, ही हैज अ मास्क, रिस्पेक्टफुल है जो भी इनको कैप्चर कर रहा है. करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज. एंड what do you feel about it? I just feel कि जो हमारे इंडस्ट्री में पिछले आई थिंक 10 साल में ये शुरू हुआ है, और ये जो पैप कल्चर की बात आप कर लें, कोविड के बाद शुरू हुआ था. एंड इट्स लाइक द जीनीज आउट ऑफ द बॉटल. हमें पता नहीं है कि ये इसका क्या असर होने वाला है इंडस्ट्री पर, लेकिन आई फील जो एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री और मिस्टिक था एक एक्टर का, अगर आप हर चीज़ आप शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऑफ कोर्स वो क्रिएटिव आर्ट्स का तो अलग ही एक किस्सा है जहाँ पे आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इतना अपने आप को अवेलेबल बना रहे हैं टू दी ऑडियंस और हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, यू ऑलरेडी कंज्यूमिंग दैट पर्सन ऑन सोशल मीडिया सो मच. तो आप थिएटर में जाके वो एक वायबिलिटी, वो एक इमेजिनेशन जो है कि वो अच्छा आप किसी को मिस करते हैं, आप खुश होते हैं कि एक्चुअली ये 1 साल बाद मिला है ये, वो आपका एटीट्यूड कुछ और होगा. लेकिन अगर आप हर दिन अगर नीचे दिख रहे हैं पैप वीडियो में, या कुछ बाइट दे रहे हैं, या सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट में ये खा रहे हैं, लंच में ये खा रहे हैं, तो फिर वो एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री चली जाती है. और जैसे उन्होंने कहा कि एक PR की चीज़ होती है और एक मेहनत होती है जहाँ पे आप अपने क्राफ्ट को होन करें और आप अलग अलग किरदार को एक पूरा आप 100% दें. That I feel, at least for both of us, from also knowing her, I think that is something. अगर आप लंबी रेस का घोड़ा होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, if you want to do the 100-meter dash, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं. It becomes content at the end of it, और वो उसमें वायरलिटी होती है. लेकिन अगर आपको एक अच्छे एक्टर आप बनना चाहते हैं, फिर एक longevity आती है through decades, जहाँ पे people will come to you because you know the excellence is there and you can play this character well. एक आपका शो आया था शो टाइम, उस वक्त हम मिले भी थे. बहुत उसमें फिल्म इंडस्ट्री को बड़े कायदे से दिखाया गया था, जो मैंने ऑब्जर्व किया, और अब हक आया है. तो एक चीज सवाल आप दोनों से कि बॉलीवुड में टैलेंट को उसका हक मिलता? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल एज एन एक्टर, वो मेल हो या फीमेल हो, हक मिलना कितना मुश्किल होता है. बिकॉज मैनी टाइम्स वी सी कि यार इतना बढ़िया एक्टर है यार, इसको काम क्यों नहीं मिलता, इतनी तारीफ हो रही है यार, सब हो रहा है, बट नॉट गेटिंग. एंड देन देयर आर सम एक्टर्स जो कि हम पे थोपे जाते हैं. I'm using this word because हम as a journalist we have to see everything. Okay, mostly फिल्में आप मानोगे मैं थिएटर में अकेले बैठ के देखता हूँ. नहीं, सिर्फ थोपे जाते नहीं है. आई थिंक आजकल मीडिया स्पेस खरीदी भी जा सकती है. तो अगर आपके पास पैसे हैं
तो आप वो चीज़ यू कैन ब्लास्ट योरसेल्फ ऑन द एयरवेव्स और आप वो चीज़ बटोर सकते हैं, तो उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट देन यू बिकम दैट प्रॉब्ली द फ्लेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजन। फिर उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे, आप कितना सस्टेन करोगे वो। यही चीज़ नेपोटिज्म के बारे में भी कह सकते हैं, जो हमारे शो में दिखाया था, शो टाइम में, कि नेपोटिज्म के ज़रिए आपको वो एवेन्यू मिल सकता है जहाँ पे आपको आपकी पहली डेब्यू फिल्म मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो क्राफ्ट है, टैलेंट है, स्किल सेट है, वो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। एट द सेम टाइम सिर्फ टैलेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। आई ऑलवेज से दिस एंड आई टेल दिस टू माय सन ऑल्सो, आप स्किल्ड हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क विल ऑलवेज आउटडू टैलेंट। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हैं, तो अल्टीमेटली आप वो सीखेंगे। कुछ टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं कि दे टेक द टैलेंट फॉर ग्रांटेड और फिर वो मेहनत नहीं करना चाहते, बिकॉज इट कम्स ईजी टू देम। फिर दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉट ऑफ बॉक्सेस टू टिक व्हेन यू वांट टू बी सक्सेसफुल। टैलेंट है, आजकल पीआर का भी थोड़ा बहुत है, यू हैव टू गो एंड प्रमोट अ फिल्म और यू हैव टू बी यू हैव टू बी गुड एट दैट ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपको सक्सेस देती हैं, और एक लक का फैक्टर भी है, वो एक अननोन है। लक का फैक्टर कौन क्या देखना चाहता है और किसको देखना चाहता है। आप सबसे टैलेंटेड हो सकते हैं, आप मेहनती हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर लक नहीं चल रहा है तो वो एक दूसरा अननोन है, जो इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि लक फैक्टर कौन लेकर आता है इंडस्ट्री में। यानी हक मिलना कितना मुश्किल होता है एक टैलेंटेड एक्टर के लिए। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप पता नहीं शायद उस पर कुछ बोलना चाहेंगे नहीं बोलना। रिसेंटली एक अवार्ड शो हुआ, ठीक है, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पे कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी क्या हुई, हम लोग जर्नलिस्ट लोगों ने ही एक उसमें कहा कि भाई शी शुड हैव गॉटन द अवार्ड, या एक दो नाम और थे, बट वो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए कि यार आप बांट रहे। एंड वो एक चीज़ ने उस पूरे अवार्ड शो पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। मतलब आई विल नॉट नेम द अवार्ड, हालांकि अवार्ड शोज मेरे हिसाब से आज वैसे भी क्वेश्चनेबल ही होते हैं, लेकिन उसने ज़्यादा खड़ा कर दिया। तो कितना मुश्किल होता है हक मिलना इंडस्ट्री में एज अ फीमेल, एज एन एक्टर? मेरे लिए ये दो अलग सवाल है, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता अवार्ड फंक्शंस के ज़रिए नापना या भांपना बंद कर दिया है। और ये बात मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये अवार्ड फंक्शंस खुद कह रहे हैं कि आप हमें सीरियसली मत लीजिए, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। और ये सभी जानते हैं, ये इंडस्ट्री तो शुरू से ही जानती थी। ऑडियंस अब इस बात को मानने लगी है। ऑडियंस ज़्यादा शायद इस बारे में अब बात या सवाल उठाती है, जैसे आप कह रहे हैं। मैं इस चीज़ पे यही बोलूँगी कि जो जिसको खुशी दे। जैसे मैंने कहा, जो लोग अवार्ड शायद ये जानती सारी बातें जानते हुए भी तब भी कुछ लोग मानते हैं, जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसका ज़्यादातर जो रीज़न होता है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊँ, यही है कि कुछ आपको ब्रांड्स, एंडोर्समेंट्स, एंगेजमेंट, टू बी इन द लाइमलाइट, ये कुछ ब्रांड्स को फ़र्क पड़ता होगा, तो इट हैपन्स। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर मैं उस स्पेस में बात करूँ, बहुत बहुत सालों से फिर जुड़ते हैं, दैट कोलैबोरेशन इज़ ऑलवेज वर्कड। पर अगर आप वाकई हुनर को अवार्ड की बात देने की अगर बात करते हैं, तो हम उनको सीरियसली नहीं ले सकते। वो फिर हमारी क्रिएटिविटी और जिस लिटरली हम सरस्वती की अगर हम उनकी यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस में वो फिट नहीं बैठता। तो आप अवार्ड शोज को एक इवेंट, एक स्पॉन्सर्ड इवेंट की तरह ही लें, और अपना सक्सेस या अपनी अच्छाई उसके ज़रिए नापना मैं तो नहीं करती। मेरे लिए ऑडियंस, जनता, आप जैसे जर्नलिस्ट ही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता तो उसके बिना क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्या आप सस्टेन कर सकते हैं, क्या उसके बिना आप अपनी पहचान बना सकते हैं? और मुझे लगता है जवाब है हाँ। तो ये भी एक नया वेव है कि हाँ, वो भी आज तक एग्जिस्ट करते आए थे, ये भी एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट ही नहीं, थ्राइव करेगा। तो मैं इस चीज़ को मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे कोई कुछ बुरा नहीं लगता है। जिसको जो खुशी दे। मुझे मेरी ऑडियंस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने बोला, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और काम अच्छा मिलता रहे, अच्छे रोल्स मिलते रहे, अच्छी फिल्में बने, ऑडियंस भी खुश, हम जैसे लोग भी खुश। और मैं ही नहीं, मुझ जैसे और भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से, जो मैं कह रही हूँ उससे ताल्लुकात रखते हैं, इस तरीके की सोच से वो एग्री करते हैं।
तो सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल एज आई सेड। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल था क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा था उसमें, बिकॉज मुझे लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जेन्युइन उठाने भी चाहिए, देन ओनली यू आर अ जर्नलिस्ट। इसीलिए इतने आपको लोग विश्वास करते हैं आपके ओपिनियन पे भी, है ना, क्योंकि आप भी बिल्कुल इट्स नॉट दैट हम कोई बात करते हैं या हम कोई फ्रेंड्स हैं, नथिंग, सिर्फ काम के जरिए आप मुझे जानते हैं, आपके काम के जरिए मैं आपको जानती हूँ। तो अगर कोई निष्पक्ष होकर बिल्कुल और फियरलेसली अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, सो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर इंटेग्रिटी एज अ जर्नलिस्ट, व्हिच इज आल्सो नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है, मुझे मेरा हक आपका पीआर दे नहीं रहा। मुझे आपकी आंखें दिख रही थी, जो शिफ्ट फोकस हो रहा था यहाँ। तो वो कोई बात नहीं, वो अगली 3 स्टोरीज जो मुझे भेजेगी तो उसमें मैं वसूल लूंगा। थैंक यू। बट इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम लोग नहीं, आपका नहीं, मतलब थैंक यू सो मच। नहीं, और उम्मीद यही जुड़ी है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो जो भी हमने कहा है अभी, जब आप फिल्म देखेंगे आपको वही सारी चीज़ें लगेंगी। इमोशनल ह्यूमन स्टोरी, और जो एक मैसेजिंग है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वेटिंग फॉर योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, बिकॉज आप दोनों लोग स्टार्स बाद में हो, एक्टर्स पहले हो, विच बिल्कुल आई बिलीव correct, कम correct. लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और आई होप ये फिल्म अच्छी फिल्म हो, बिकॉज हम लोग भी थोड़ा क्रेव करते हैं अच्छी फिल्मों के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए, बिल्कुल। कि यार जो याद रह जाए, जो फिल्में आपके साथ रह जाएं, कि हाँ मतलब कुछ देख के आए यार, जो ओरिजिनल इंटेंट है फिल्म का, कि आप सब कुछ भूल जाएं कुछ 2 घंटे के लिए। यस, उस बंद कमरे और अंधेरे कमरे में जो आप आते हैं, अजनबी, आपकी लेफ्ट में भी कोई शायद कोई और है, राइट में कोई और है, बट आप सब जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि सामने जो है उसने आपको भुला दिया है उन 2 घंटों के लिए, एंड इट्स वर्थ योर टाइम एंड मनी। तो यही सोचकर हम भी फिल्में बनाते हैं और आगे भी कोशिश यही जारी रहेगी। 7 नवंबर सी यू इन सिनेमास, एंड आपको तो मैं टैग कर ही दूंगा। और मैं इन्हें बता दूं, आपने बता दिया कि ये नोटिफिकेशंस बंद होपफुली रखिए। मेरा डिटॉक्स बंद हो जाएगा तब तक सोशल उस मीडिया दिन के लिए तो कर ही लीजिए, Definitely, एटलीस्ट कर आप तक दूंगा पहुंच तो जाए कि हम सोच क्या रहे जरूर हैं। जरूर। थैंक यू सो Done. मच, इट वाज Thank लवली you. टॉकिंग टू यू। Thank you. As ऑलवेज always, आई लव, आप दोनों का काम बहुत शानदार होता है, बहुत Thank अच्छा you. होता है। Thank you. कभी कभी पसंद भी नहीं आता है, लेकिन ज्यादातर पसंद आता है। Thank you. तो अच्छा बुरा काम हम सब करते हैं, Of बट course. मेजोरिटी ऑफ काम आप लोग अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपको आपका हक मिले 7 तारीख को, यही दुआ है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you.